नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ एक नेताओं में से हैं जिन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श राजनेता थे। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और 5 साल चलाई। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। एक बार जो उन्होंने आरएसएस का दामन थामा तो ताउम्र संघ के विचारधारा से बंधे रहे। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता के तौर पर जितने सराहे गए, उतना ही प्यार उनकी पर्सनैलिटी और पोएट्री के लिए उनको मिला। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों ने अटल को खूब सराहा। अपने आखिरी समय में राजनीति के अजात शत्रु, वाक्पटुता में पारंगत अटल बिहारी वाजपेयी एक तरह जहां राजनीति से दूर रहे, वहीं स्वास्थ्य कारणों की वजह से खामोशी की चादर ओढ़ी। लेकिन जब वो दुनिया से विदा लिए, तब बरबख्श देश की फिजाओं में उनकी कविता गूंज रही थी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। यह अटल जी की आभा ही थी कि विपक्ष में रहते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से भेजा गया। ये पहला मौका था जब यूएन में किसी भारतीय नेता ने हिंदी में भाषण दिया था। करीब 4 दशक तक विपक्ष में रहने वाले, जमीन पर जनमानस के बीच कड़ी मेहनत करने वाले वाजपेयी जी के लिए वो पल भी आया जब वे प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन का ही था। तब सरकार से इस्तीफा देते वक्त भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसकी गूंज आज तक भारतीय संसद में सुनाई देती है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की ओर कदम बढ़ाया। कश्मीर को एकता के सूत्र में पिरोया। लाल किला की प्राचीर से जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का नारा दिया। आओ फिर से बगिया को बहार दें, इस बात को फिर से हरा भरा करें, पेड़ों पर फिर से फूल आने दो, बुलबुलें चहचहाने दो,
अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। पहली बार जब 12 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उसी वक्त वो परमाणु परीक्षण के ठान चुके थे, लेकिन सरकार गिरने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके 2 साल बाद जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब अमेरिका समेत कई देशों के विरोध और पाबंदियों के बावजूद परमाणु परीक्षण के जरिए दुनिया को भारत के पराक्रम से रूबरू करवाया कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। अटल बिहारी वाजपेयी जितने ताकतवर इंसान थे, उतने ही उदारवादी थे। पोखरण के बाद पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। बस से लाहौर की यात्रा की थी। वे अक्सर कहते थे कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी असल मायनों में शांतिदूत थे। हालांकि पाकिस्तान के पीठ में खंजर खोपने की वजह से उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। भारत की दोस्ती का जवाब पाकिस्तान की ओर से करगिल में घुसपैठ के जरिए दिया गया। भारत ने इसका भी माकूल जवाब दिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सेना को आर पार की लड़ाई का अटल आदेश दिया था। खुद करगिल जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। नतीजा एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के जरिए समाज की चिंताओं का उल्लेख किया। अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की चिंता व्यक्त की। उनके ओजस्वी भाषण की छटा ही कुछ निराली है। कभी कभी का मन बेचैन होता है, तो कभी देश के पुरुषार्थ को झकझोरता है, तो कभी भारत माता के मस्तक को हमेशा ऊपर होने की बात कहता है। मानवीय संवेदना उनकी कविता का सबसे मजबूत पक्ष रखा। एक राजनेता के तौर पर उन्होंने अपने कविता को आत्मसात किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ एक नेताओं में से हैं जिन्हें भारतीय राजनीति का अजातशत्रु कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। जीवन बंजारों का डेरा आज यहाँ, कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। ये पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। उनके जन्म को 100 साल पूरे हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में शताब्दी साल के रूप में मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
शुरुआती दौर पर पेशे से कवि और पत्रकार भी रहे। वे अमूमन कहते थे, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं।